गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। ओके, हम लोग इससे पहले जो वीडियो देखा था हम लोगों ने वो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स पे था स्टूडेंट। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में कुछ कमियां थी, उसको ओवरकम करने के लिए इंजीनियर लोगों ने एक नए तरह का गियर बॉक्स डिजाइन किया। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी कमी थी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में स्टूडेंट, वो था उसमें स्पर गियर का होना। ओके, तो स्पर गियर के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है कि स्पर गियर के जो टीथ्स होते हैं वो ये जो सेंटर लाइन होता है शाफ्ट का स्टूडेंट उसके पैरेलल होते हैं। स्पर गियर एक गियर से दूसरे गियर के बीच में जब पावर ट्रांसफर करता है तो उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये उसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज में हम लोगों ने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि जब स्पर गियर पावर ट्रांसमिशन करता है तो उस दौरान वो वाइब्रेट ज़्यादा करता है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग गियर की जो लाइफ होती है उसे कम देखते हैं, वो वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है स्टूडेंट। साथ ही साथ उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी स्टूडेंट, उसमें जो गियर्स थे स्टूडेंट जो कि मेन शाफ्ट पे लगे होते हैं उसे पूरे का पूरा स्लाइड होना पड़ता था। पूरा का पूरा जो मेन शाफ्ट पे जो गियर्स लगे होते थे उन्हें पूरा का पूरा स्लाइड हो करके जो नीचे काउंटर शाफ्ट पे जो गियर लगे हुए थे उनके साथ इंगेज और डिसंगेज होना पड़ता था। पूरे के पूरे गियर्स को ही स्लाइड कर करके एक गियर से डिसंगेज करा करके दूसरे गियर से उसे इंगेज कराना होता था। तो जब गियर को हम लोग इंगेज और डिसंगेज कराते थे, पूरा का पूरा स्लाइड होता था वो मेन शाफ्ट पे गियर्स, तो उस दौरान वो गियर शिफ्टिंग जो थी वो इतनी आसान नहीं थी, उसमें बहुत सारा वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता था और साथ ही साथ स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलती थी। तो इस समस्या का समाधान डिजाइन करते समय इंजीनियरों ने ये निकाला कि सबसे पहले हम लोग स्पर गियर के बदले हेलिकल गियर यूज करेंगे। हेलिकल गियर पावर ट्रांसमिशन के दौरान वाइब्रेट कम करता है स्टूडेंट, ओके, जिसकी वजह से इसकी लाइफ अच्छी होती है। साथ ही साथ अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, जितने गियर्स हम लोग इसमें देख रहे हैं जो कि मेन शाफ्ट पे है और काउंटर शाफ्ट पे है, जितने ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर हम लोग देख पा रहे हैं सभी आपस में इंगेज कंडीशन में है स्टूडेंट्स। ऑल गियर्स आर इन इंगेज कंडीशन। सभी ड्राइवर गियर के लिए ड्रिवन गियर दिए गए हैं और सभी आपस में इंगेज कंडीशन में है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचेंगे कि जब सभी गियर एक दूसरे के साथ इंगेज कंडीशन में हैं तो फिर गियर रेशियो कैसे बन रही है। तो स्टूडेंट इस गियर बॉक्स का नाम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स सबसे पहले तो इसी कारण से है कि ऑल गियर्स आर इन मेशिंग कंडीशन। सभी गियर्स आपस में इंगेज हैं, जितने ड्राइवर गियर हैं और जितने ड्रिवन गियर हैं सभी आपस में इंगेज हैं। तो फिर गियर रेशियो कैसे बन रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये स्प्लाइन दिया हुआ है मेन शाफ्ट पे, ओके, लेकिन ये जितने भी गियर्स मेन शाफ्ट पे है वो स्लाइड नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि सभी आपस में मेशिंग कंडीशन में है। ओके, तो स्लाइड कौन करेगा स्टूडेंट, ये जो डॉग क्लच है ये हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये डॉग क्लच है। ओके, ये जितने भी गियर हैं वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, और क्योंकि इंगेज कंडीशन में है तो पावर कहाँ से आ रही है, सबसे पहले क्लच शाफ्ट से पावर आती है, उसके बाद जो है काउंटर शाफ्ट के साथ जो है गियर फिक्स होता है उसका,
तो ये पूरी की पूरी काउंटर शाफ्ट हमेशा घूमती रहती है स्टूडेंट। और ये जितने भी गियर्स इस पे लगे हैं ऑल आर फिक्स्ड गियर, तो ये गियर्स भी घूमते रहेंगे। और इसके साथ जो ऊपर मेन शाफ्ट पे जितने गियर लगे हैं वो सब मेशिंग कंडीशन में है, तो वो सब गियर्स भी घूम रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये मेन शाफ्ट नहीं घूमेगा। पावर कहाँ से आगे जाती है? मेन शाफ्ट से जाती है। ये सभी गियर्स तो रोटेट कर रहे हैं लेकिन मेन शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मेन शाफ्ट रोटेट? जब ये गियर रोटेट कर रहा है तो मेन शाफ्ट रोटेट क्यों नहीं कर रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये गियर को जब माउंट किया गया है उससे पहले इस शाफ्ट पे बेयरिंग माउंट की गई है स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग बेयरिंग के बारे में जानते हैं, बेयरिंग बहुत तरह की होती है ना। बॉल बेयरिंग हम लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देख रखा होगा। ठीक है, तो बेयरिंग जो है पहले माउंट की रहती है, उसके ऊपर जो है ये गियर्स माउंट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये गियर्स तो रोटेट कर रहे हैं लेकिन ये शाफ्ट जो है मेन शाफ्ट वो रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, अब ये स्लाइडिंग डॉग जो है, स्लाइडिंग डॉग इस पे हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो सकता है। अब ये स्लाइडिंग डॉग जिस गियर के साथ जाके फिक्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टली स्लाइड होकर के, उस गियर की मदद से अब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, क्योंकि ये स्लाइडिंग डॉग जो है वो मेन शाफ्ट के साथ रोटेट कर सकता है और उस पर स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 गियर्स के अरेंजमेंट दिए हैं। एक रिवर्स गियर दिया है, गियर रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था काफ़ी। जैसे एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि इसमें गियर नंबर ऑफ टीथ जो है स्टूडेंट्स इसमें 20 है और इसमें 60 है। ओके, तो गियर रेशियो 1:3 का होगा, मतलब ये 3 बार रोटेट करेगा, तो ये 1 बार रोटेट करेगा। उस समय हमें क्या मिलेगा? टॉर्क ज़्यादा मिलेगा और स्पीड कम मिलेगी। तो स्लाइडिंग डॉग को हम लोग जाके अगर ये वाले गियर नंबर 1 के साथ फिक्स कर देते हैं तो जो भी गियर रेशियो मिल रहा है उस गियर रेशियो की वजह से ये शाफ्ट मेन शाफ्ट रोटेट होगा। ओके, और जब हम लोग ये वाला स्लाइडिंग डॉग को जाकर के इधर इंगेज कर देंगे उस टाइम ये वाला जो है स्लाइडिंग डॉग है ये डिसंगेज हो जाएगा। अब जो ये गियर रेशियो है, यहाँ पे हम लोग गियर रेशियो देख लेते हैं कि ये वाला गियर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसे 20 और 40 का गियर रेशियो मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 1:3 देखा था, यहाँ पे जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा अब 1 बार रोटेट करेगा तो ये 2 बार रोटेट करेगा। ऊपर वाला छोटा हो गया है, ये बढ़ जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड हो सकती है, स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड मैक्सिमम जब हमें करना होगा तो हम लोग ये स्लाइडिंग डॉग को फिर से स्लाइड इस तरफ करके डायरेक्ट क्लच शाफ्ट के साथ जो गियर लगी है उसके साथ फिक्स कर देंगे, तो पावर जो है ट्रांसमिशन डायरेक्ट होने लगेगा, स्पीड मैक्सिमम रहेगी। अब हम लोग ये भी जानते हैं जिस डायरेक्शन में ये गियर रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये गियर रोटेट करता है, ये गियर ये गियर ये गियर सब इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और ये गियर और ये गियर इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। रिवर्स लगाना है हमें गाड़ी को पीछे लेने के लिए, तो हमें बीच में एक और गियर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस गियर का और इस गियर का डायरेक्शन रोटेशन का सेम हो जाएगा और गाड़ी हमारी पीछे जा पाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ गियर्स मैंने सिर्फ 3 ही दिखाए हैं। 3 जो है 1, 2, 3 एंड 4th वन इज रिवर्स गियर। ओके, तो स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोगों को स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑल गियर्स आर इन मेशिंग कंडीशन, और स्लाइडिंग डॉग की मदद से हम लोग जो है गियर रेशियो जो भी बन रही है वो मेन शाफ्ट को देते हैं, मेन शाफ्ट से आगे जाकर के गियर बॉक्स से कनेक्ट रहता है मेन शाफ्ट, जिसकी वजह से ये रेशियो जो है ये स्पीड या टॉर्क आगे की तरफ प्रोपगेट हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि इस कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।